हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अल्पना ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और बच्चे स्कूल जा चुके थे और हस्बैंड भी मेरे ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मुझे करनी थी घर की क्लीनिंग। तो जो ये अलमारी है, दीवान है और जो टेबल उबल थे, उन सब की क्लीनिंग तो मैंने डीप क्लीनिंग अंदर से कर दी थी, सबके सामान हटा हटा के क्लीन कर ले। लेकिन ये ऊपर ऊपर की क्लीनिंग रह रही थी और इनको मैंने लास्ट में ही करना ठीक समझा, क्योंकि अगर जल्दी क्लीनिंग कर दो तो ये फिर से गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा नज़दीक आ करके ही इनको क्लीन करूँगी, तो मुझे दोबारा इनको क्लीन करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं पंखा साफ़ कर रही थी। पंखे में भी बहुत गंदगी जम जाती है, बहुत मतलब हफ्ता नहीं होता और इसमें धूल भर जाती है और इसको क्लीन करते रहना पड़ता है। कभी तो मेरे हस्बैंड कर देते हैं, कभी मैं कर देती हूँ। तो अभी तो खैर फेस्टिवल था, तो अभी मुझे सारी क्लीनिंग करनी ही थी, तो साथ में मैं ये सब भी क्लीन करती जा रही थी। और यहाँ पे देखिए, जो अलमारी है ना, इसके ऊपर जब पंखा चलता है तो बहुत धूल जमी रहती है और इसको मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करती हूँ। हर बार मंथली या 2 महीने में एक बार क्लीन कर देती हूँ। तो उतना गंदा तो खैर नहीं होता, लेकिन फिर भी गंदा बहुत हो जाता है। तो इस तरीके से मैं स्टेयर्स पे चढ़ के भी क्लीन कर रही थी इनको। तो और वहाँ अपने मंदिर में देखा ना, जो दिया जल रहा है, तो वो जमुना सुबह सुबह दिया जला के चली जाती है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि वो मॉर्निंग में जाती है, पूजा वूजा करके ही स्कूल जाती है वो। तो वो दिया उसी ने जलाया हुआ था, मैंने नहीं जलाया था। मैं तो नहा के फिर बाद में पूजा करती हूँ। और वैसे वो कर देती तो कई बार मैं नहीं भी करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वो करके चली जाती है, तो मुझे इतना फिर नहीं रहता है मैं करूँ। और ये दूसरे रूम की भी, तो आज मैंने सिर्फ 2 रूम क्लीन किए थे, बाकी मेरा 1 रूम रह गया, तो वो मैं अब नेक्स्ट डे क्लीन करूँगी। और फिर किचन रह गया, थोड़ा सा बाथरूम रह गया है, तो ये सब भी मैं धीरे धीरे क्लीन करती जाऊँगी। मतलब दिवाली से पहले मैं सारी क्लीनिंग कर दूँगी। और ये जो सीलिंग है ना, इस पर भी धूल जम जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैं हल्का हल्का इनमें कपड़ा मार रही थी ताकि ये साफ़ हो जाए। उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद मैंने और बाकी का वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। तो और मुझे जाना भी था आश्रम एक्चुअली, क्योंकि तो आज घर की मीटिंग थी सफाई हो आश्रम चुकी में। है सारी और मतलब 2:30 बज चुके हैं और बच्चों को लंच करा दिया, मैंने भी लंच कर लिया है। और अभी मेरे को जाना है आश्रम, क्योंकि मीटिंग है, रामकथा होने वाली नवंबर में ना, तो उसी की मीटिंग है, तो उसी की मीटिंग में मैं जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे कपड़े भी धो दिए हैं, मतलब पानी से निकालना बाकी है, बाकी मशीन से मैंने निकाल दिए, सरफ से कपड़े निकाल दिए सारे, और शाम में आके पानी से निकालूंगी। तो अभी 2:30 बजे जा रही हूँ और मुझे आते आते 4:30 या 5 बज जाएंगे शाम में, क्योंकि मीटिंग में हो सकता है टाइम लगे। और बाकी का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्लीनिंग का, क्योंकि काफ़ी सारा काम था, बहुत सारी क्लीनिंग थी, तो करते करते मुझे 1:30 बज गया था क्लीनिंग। और फिर जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू पोछा लगाया और बच्चों को ले लंच करवा उरवा के, कल लंच तो मैंने बना लिया था फटाफट से। आधी क्लीनिंग करने के बाद मैंने लंच ही पहले बनाया कि बच्चे आएंगे स्कूल से तो उनको फिर लंच करना है। तो वो सब करवा करके मैंने वो सारी वीडियो नहीं शूट की है कि मैंने क्या बनाया था और कैसे क्लीनिंग की बाकी की, लेकिन क्योंकि अगर वो मैं शूट करती तो मुझे लेट हो जाता बहुत ज़्यादा और मुझे जाना भी था, तो इसलिए मैंने फटाफट क्लीनिंग की और अभी मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं शाम में, अभी मेरे को जाना है, तो मैं आपसे आके शाम में मिलती हूँ। तो दोस्तों, मैं 6:30 बजे आ गई थी मीटिंग से, और मतलब मीटिंग से तो मैं वैसे 5 बजे आ गई थी, और भी बहुत सारे काम थे। जैसे कि मुझे टेलर के पास जाना था, मैंने सूट और ब्लाउज सिलने के लिए दिया हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर मतलब पार्लर जाना था, कुछ चीज़ों की रेट पता करने थे कि एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं ना, कहीं जा रहे हैं, बस आपको बताया नहीं, ये भी बताऊँगी आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगे आने वाली वीडियो में आप देखिएगा। और शायद पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी मैं अब। तो वही हम लोग गए थे पार्लर, तो एक्चुअली कुछ पैकेजेस के रेट पता करने गए थे हम लोगों ने करवा चौथ में कुछ नहीं कराया था, लेकिन अभी हम लोग करवाएंगे। तो वही पैकेज पता करके आए, तो फिर आते आते 6:30 हो गया। तो आने के बाद मुझे कपड़े भी निकालने थे पानी से, तो फिर मैंने कपड़े निकाले पानी से और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब मैं आई डिनर बनाने, और डिनर में बना रही तड़का, चने दाल का तड़का, जिसमें मैंने घिया डाला था, और फिर थोड़ी सी मैं मखाने भी डाल दूँगी, तो अच्छा लगता है वो खाने में। और ये मैंने सुबह दाल उबाल दी थी, लेकिन मैं छौंक नहीं पाई। मैंने टमाटर की चटनी बनाई, क्योंकि जमुना आ गई थी 11:15 बजे, तो उससे बोला मम्मा टमाटर की चटनी बना दीजिए, मैं उसी के साथ खा लूँगी, मुझे अच्छा लगता है। तो हमने टमाटर की चटनी बना ली थी दिन में, और हम लोगों ने उसी के साथ लंच किया था। अब मैं ये दाल छोंक रही हूँ अभी, और उसके बाद हम लोग रोटी खाएंगे, रोटी के साथ इस दाल को खाएंगे। तो आज का दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा काम भी बहुत था, और फिर बाहर भी मुझे जाना था, तो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला डे था आज। और अभी भी थोड़ा बहुत सोची कुछ काम अगर हो जाए तो, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, मैं थक चुकी हूँ। और खाना वाना खा करके बर्तन धो के मैं सीधा जाऊँगी सोने के लिए। तो यहाँ पे आई हूँ मैं सब्जी छोंकने अभी।
तो यहाँ पे मैं चना दाल का तड़का बना रही थी और इसकी रेसिपी शायद मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैं इसमें घिया काट के ना चना दाल को बॉईल कर लेती हूँ और उसको मैंने मॉर्निंग में ही बॉईल कर लिया था। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग में ही बना लूँगी, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि फिर मेरे को लगा कि मुझे टाइम लग जाएगा बनाने में, तो मैंने फिर टमाटर की चटनी बना दी थी, वो जल्दी जल्दी बनने वाली थी और वो हम लोग को बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो फिर मैंने टमाटर की चटनी बना ली थी और ये दाल मैंने छोड़ दिया था इवनिंग के लिए कि मैं इसको रात में डिनर में चला लूँगी। तो सिर्फ बॉईल करके रखा था, बाकी रात में मैंने इसको छौंका। जब मैंने कपड़ों पे सारे पानी से निकाल लिया, आ करके मुझे 6:30 बज गए थे आने में, बहुत टाइम लग गया था। तो फिर जैसे कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, तो और इस दाल में ना मैं मखाने डालती हूँ। मखाने डाल के ना दाल और भी टेस्टी लगती है और थोड़ी थिक हो जाती है, और मखाने जो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं ना, उनको जब आप घी में फ्राई कर लेते हो उसके बाद दाल में डालते हो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो इसलिए मैं दाल में ज़रूर मखाने डालती हूँ। तो इस तरीके से तो मेरा ये डिनर भी बन गया था और मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी थी और जल्दी जल्दी मैंने किया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मतलब आज, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम था, फिर बाहर में भी जा कर के बहुत सारा काम था, मतलब 3 घंटा मुझे बाहर भी लग गया। तो इस तरीके से कई बार क्या हो ना, बहुत ज़्यादा आदमी थक जाता है ना, तो फिर होता है कि बस जल्दी से खाना खाओ और जा कर के सो जाओ। तो फिर हम लोगों ने एडिटिंग की, उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों का ना ये मेरा डिनर बन गया था। और डिनर बनाने के बाद फिर मुझे, मेरे हस्बैंड को एक्चुअली सर्दी हो गई थी, उनको कोल्ड हो गया है, तो उनके लिए काढ़ा भी बनाना था। तो मैं काढ़ा भी आप लोग को बताऊंगी कि वो काढ़ा कैसे बनता है, और बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा होता है। अगर वो काढ़ा आप 2 से 3 दिन पी लेते हैं ना, तो आपकी सर्दी छू मंत्र हो जाती है। मतलब एकदम अगर आपको खांसी है, चाहे आपको अच्छे से कोल्ड है, तो आप एकदम मतलब ठीक हो जाता है वो। और हम लोग ज़्यादातर काढ़ा ही पी लेते हैं सर्दी में। अगर जब ज़्यादा होता है तभी हम कोई दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो हम ज़्यादा काढ़ा पी करके ठीक करते हैं। बच्चों को मैं ज़्यादातर काढ़ा ही देती हूँ, दवाई वैसे भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में दवाई लेना ना ठीक नहीं होता है और फिर वो आपकी बॉडी को ना हार्म भी करता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में दवाई या कोई भी थोड़ा सा हेडेक है या आपको कोल्ड हो गया है उसमें, तो हम लोग इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हम लोग जो सोचते हैं जितना घरेलू उपाय से अगर हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हम वही ज़्यादा अपनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मेरा डिनर भी रेडी हो गया था। यहाँ मैं रोटी बना करके दे रही थी केशव को और इसके पापा को खाने के लिए, और फिर मैंने भी लंच कर लिया। और मैंने बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, बर्तन मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रख दिए थे। लेकिन हाँ, मैं किचन क्लीन करके सोई थी, क्योंकि किचन क्लीन रहता है ना, तो उससे क्या होता है कि आप मॉर्निंग में उठिए तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सीधा आइए और आप अपना काम कर लीजिए, मतलब अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ मैंने काढ़ा भी चढ़ा दिया था। काढ़ा मैंने 1 गिलास पानी डाला था, उसमें मैंने करीब 7-8 पत्ते तुलसी के और 7-8 पत्ते कड़ी पत्ता डाला था। 1 डंडी मैंने दालचीनी की डाली थी, 2 मैंने बड़ी इलायची, 4-5 काली मिर्च, 4-5 लौंग के दाने, और इसमें फिर मैंने गिलोय डाल दिया था, डंडी तोड़ के करीब 4 से 5 उसकी छोटी छोटी डंडियाँ डाली थी, और सॉल्ट। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक डाल दीजिए, नहीं तो आप सॉल्ट डाल दीजिए 1 चम्मच, मतलब आधा चम्मच डाल दीजिए, 1 चम्मच ज़्यादा हो जाएगा। और उस पानी को आप धीमी आंच पे पकाते रहिए जब तक वो आधा ना हो जाए 1 गिलास का। तो इस तरीके से मेरा काढ़ा भी बन गया था और मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। काढ़ा को आप थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, गरम गरम काढ़ा पीजिएगा तो वैसे तो गरम गरम ही पीना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप उसको ठंडा होने दीजिए ताकि आप उसको सिप सिप करके आराम से पीते रहें। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग यहीं पर ही फिनिश होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।